हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में खजूर अल्लाह की नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत है जो कि फुल ऑफ गजाइयत है। गजाइयत से भरपूर ये फल दुनिया भर में बहुत ही शौक से खाया और उगाया जाता है। बेसिकली ये अरब ममालिक का फल है, यानी कि एक रेगिस्तानी पौधा है। दुनिया भर में अब इसकी काश्त मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मुल्कों में भी की जाती है। तो क्यों ना हम इसको अपने घर में उगाएं बीज से। खजूर हम रमज़ान में खाते हैं, रमज़ान में ना खाएं, किसी भी वक्त खाएं खजूर। जब भी हम खजूर खाते हैं उसकी गुठली जो निकलती है उसको हम ज़मीन में दबा दें तो उसमें से थोड़े ही दिनों में पौधा बन के बाहर आ जाएगा। उसी पौधे की देखभाल किस तरह करनी है, कब उसको रीपॉट करना है, कितना बड़ा हो जाए उसको कितने बड़े गमले में लगाना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। किस तरह की मिट्टी में लगाना है, कौन कौन से कीड़े इसके पर अटैक करते हैं, कैसे बचाव मुमकिन है, सर्दी गर्मी में इसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए और ये किस तरह हमारे घर की सजावट में मददगार साबित होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब भी आप खजूर खाएं उसकी गुठलियों को जमा कर लें। 10 से 15 गुठलियाँ हो जाएं या इससे भी ज़्यादा, तब आप इसको एक साथ एक ही गमले में लगा दें। अगर नहीं तो एक एक गुठली खा के एक एक छोटे छोटे जो गिलास वगैरह, डिस्पोजेबल गिलास और कप होते हैं, हम उसमें भी मिट्टी भर के पौधा लगा देते हैं। आप उसमें भी लगा सकते हैं एक एक बीज को। बेसिकली इसमें करना क्या है, जब भी आप खजूर खाएं उसकी गुठली को एक रात पानी में भिगो दें। एक रात के लिए 24 घंटे के लिए जब वो पानी में भीग जाता है तो उसके अंदर नुक्ता उगाव शुरू हो जाता है, यानी कि उसके उगने का प्रोसेस अंदर बीज के अंदर शुरू हो जाता है। एक रात पानी में भिगाएं तो काफ़ी है, इनफ है। बहुत से लोग उसको 35 दिन या पता नहीं कितने घंटे पानी में भिगाते हैं, ये सब फजूल बात है। सिर्फ एक रात पानी में भिगाएं 24 घंटे और उसके बाद आप इसको बो दें, उगा दें। अगर उसको डायरेक्ट ज़मीन में नहीं उगाना है, बहुत जल्दी ये पौधा उगाने की, तो आप उसको पेपर टॉवल मेथड की मदद से भी उगा सकते हैं। यानी कि एक टिश्यू पेपर को गीला करके 24 घंटे भीगी हुई जो बीजें हैं खजूर की, उसको टिश्यू पेपर के ऊपर रख के उसको गीला कर दें हल्का सा और उसको एयर टाइट डब्बे में बंद करके किसी वार्म प्लेस में रख दें, यानी कि किसी ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ी सी धूप या थोड़ी सी गर्माई आती। उसके एक हफ्ते या 15 दिन के बाद वो जर्मिनेट हो जाएगा, उसमें जड़ निकलना शुरू हो जाएगी, तो आप उसको उगा दें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, इसको डायरेक्ट गमले में लगा दें, मिट्टी में लगा दें तो भी पौधा बन जाता है। इतनी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती। और इसमें जो डस्ट आती है उसको ज़रा सा आप वॉश करेंगे इसके पत्तों पे तो एकदम ये लश ग्रीन चमकते हुए पत्ते हो जाएंगे। इसके ऊपर डस्ट आ जाती है, कोहरा पड़ता है सर्दियों में, और तो इस वजह से इस पर डस्ट जम जाती है, वरना ये बहुत खूबसूरत पौधा है। अब बात करते हैं खजूर का पौधा किस तरह के गमले में लगाना चाहिए। तो खजूर की जो जड़ें होती हैं वो टैप रूट होती हैं। टैप रूट का मतलब ये होता है कि वो गहराई में नीचे जाती हैं, चौड़ाई में नहीं फैलती हैं, ज़्यादा उसकी छोटी छोटी सब रूट्स नहीं निकलती। एक लंबी रूट्स निकलती है, जिस तरह आम के पौधे की होती है, एक लंबी रूट नीचे जाएगी। तो इसी तरह इसकी भी रूट्स होती है, वो लंबाई में नीचे जाती है, उसके बाद वो घनी होना शुरू होती है। तो आप ये देख सकते हैं 1 साल के बाद का रिजल्ट है। मैंने इसको प्लास्टिक की बोतल को DIY बना के इसमें पौधा लगा दिए थे। 2 बीज लगाए थे मैंने और दोनों जर्मिनेट हो चुके हैं और अब काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं। अब आप इसके रूट्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कितनी मजबूत इनकी रूट्स बनी हुई हैं। वाओ माशाल्लाह। इस स्टेज पे इसकी रूट्स प्रूनिंग कभी ना करें, यानी कि इसकी रूट्स को, इसकी जड़ों को ना काटें। बहुत से लोग होते हैं दूसरे गमले में इसको जब हम शिफ्ट करते हैं तो इसकी रूट्स को कट कर देते हैं, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो पौधा सर्वाइव नहीं करता, मर जाता है। इस स्टेज पे इसकी रूट्स प्रूनिंग ना करें। रूट्स को काटने का तरीका ये होता है, असल में रूट्स हम इसलिए काटते हैं इसकी कि इसमें नर और मादा पौधे बने। तो जब ये बीज से उगता है उसके बाद इसमें 1-2 इंच की जड़ पैदा होती है और 1-2 इंच का पौधा इसमें हरा हरा सा ऊपर शूट होती है, पौधे की ऊपर जाता है पौधा और जड़ जो है वो नीचे आती है। तो जब जड़ थोड़ी सी नीचे आना शुरू हुई और पौधा 1 इंच का हो गया, 1-1.5 इंच का हरा हरा ऊपर आना शुरू हो गया, तो उसके बाद इसको बीज इसकी निकाल कर इसकी बीज को आधा कट कर देते हैं, तो और उसके बाद दोबारा उसी मिट्टी में वहीं लगा देते हैं जहाँ पे ये था। तो उसमें ये होता है कि ये पौधा बड़ा होकर नर या मादा पौधा बनता है, वरना ज़्यादातर इसमें सिर्फ और सिर्फ मादा पौधा बनते हैं और कभी कभी इसमें सिर्फ और सिर्फ नर पौधे बनते हैं। तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है। अगर हम नर और मादा दोनों पौधे हमारे पास उनकी पौध तैयार हो तो फिर इसको जब हम ज़मीन में लगाएंगे बराबर बराबर में, एक नर पौधा एक मादा पौधा, तो वो
अच्छे हमें फ्रूट देगा, यानी कि उसमें खजूर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन होगी और वो खुद ब खुद खजूर बनेंगे। अदरवाइज होता ये है कि अगर नर और मादा पौधा बहुत दूर दूर हैं किसी इलाके में, तो फिर नर पौधे के जो फूल होते हैं उसको निकालकर मादा पौधे के फूलों में उसको झाड़ दिया जाता है, उसकी डस्ट उस पर झाड़ दी जाती है ताकि उसके जरदाने उस पर चले जाएं मादा फूल के अंदर, और फिर वो फूल फल में कन्वर्ट हो और खजूर वहाँ बनना शुरू हो जाए। और अगर ये करीब करीब होंगे तो चिड़ियाओं से, हवा से वो खुद ब खुद पॉलिनेट हो जाएंगे। मिट्टी की बात की जाए तो बेसिकली ये एक रेगिस्तानी पौधा है, तो इसकी मिट्टी में थोड़ी सी रेत शामिल करें, यानी इसकी मिट्टी ऐसी बनाएं जो वेल ड्रेनेज हो, उसमें पानी खड़ा ना हो, वरना ये इसकी जड़ें गल सड़ जाएंगी, पौधा मर जाएगा। अगर आपने इसमें कोकोपीट डाली या कोई भी ऐसा सॉइल मिक्सचर डाला जो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता हो, सलाहियत रखता हो, तो ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसकी मिट्टी के लिए जो मैंने सॉइल मिक्सचर तैयार की है वो 50% बालू मिट्टी है, 40% इसमें रेत है और 10% कोई भी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट मैंने यहाँ पे लिया। आप कोई सी भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, किचन वेस्ट भी ले सकते हैं, पत्तों की खाद भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। एक दफ़ा इसको खाद दे दें, इसके लिए इनफ है, इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। साल में या 6 महीने में एक दफ़ा खाद दे दें तो ये पौधा अपना चलता रहेगा। किसी भी अच्छे गमले में लगा दें और 2-3 साल के लिए उसको उसी में रहने दें, तो ये पौधा आपके ड्राइंग रूम की शान भी बढ़ा सकता है, आपकी घर की सजावट में भी ये काम आ सकता है। वाटर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो क्योंकि ये एक रेगिस्तानी पौधा है तो इसको नॉर्मल पानी की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कम पानी डालेंगे तब भी ये प्रॉब्लम कर सकता है, बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तब भी इसकी जड़ें गल सड़ जाएंगी। तो इसको एक मुनासिब वे में पानी डालना है, यानी कि बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो। उसका तरीका ये है कि जब भी इसकी ऊपर की मिट्टी खुश्क नज़र आए तब आप इसमें पानी लगाएं। डिपेंड करता है आपने मिट्टी कौन सी ली है, गमला कौन सा लिया है। मैंने यहाँ पे बड़ी जो कोका कोला की या पेप्सी वगैरह की जो बोतल आती है DIY करके, मैंने उसको बनाया है और उसमें ये लगाया है। तो इन बोतलों में होता ये है कि ये पानी को अब्जॉर्व करके बाहर नहीं फेंकती। मिट्टी के गमले में ये होता है कि मसाम होते हैं और पानी जो है वो दीवारों से भी वाइब्रेट होता है, खुश्क होता है और बाहर जाता है। इसमें ये नहीं होता है प्लास्टिक के गमले में। तो यहाँ पर हमने पानी एहतियात से डालना है, उसी वक्त डालना है जब इसकी मिट्टी ऊपर से खुश्क नज़र आए, उसके भी 1 दिन के बाद पानी डालें, क्योंकि ऊपर से जो मिट्टी खुश्क होती है लेकिन नीचे से मिट्टी गीली होती है। ऊपर से अगर 1 इंच खुश्क होगी मिट्टी तो बेसिकली उसमें आधे गमले तक मिट्टी अंदर से गीली होगी। तो इस पौधे को इस तरह पानी देना है। पेस्ट अटैक की बात की जाए, यानी कीड़े मकोड़ों के हमलों की बात की जाए, तो इस पर कोई ख़ास ज़्यादातर कीड़े मकोड़े हमला नहीं करते। सिर्फ़ और सिर्फ स्पाइडर माइट्स इस पर हमला आवर होती हैं और वो इस पर जाल बुन देती हैं और उसके बाद उसको दूसरे पौधों को डैमेज करती हैं इस पौधे में छुपकर। इसके तने पे, इसके पत्तों के नीचे जाके वो छुप जाती हैं। छोटी छोटी मकड़ियाँ होती हैं जिसे स्पाइडर माइट्स कहते हैं, और वो अपना जाल बुन देती हैं और फिर वहाँ से अपनी अफजाइश नस्ल शुरू करती हैं। तो हफ्ते में 1 बार नीम ऑयल स्प्रे या कोई भी अच्छी फंगीसाइड, या कुछ ना हो तो लहसुन और प्याज के छिलकों का पानी बना दें। 1 रात के लिए 1 मुट्ठी लहसुन, 1 मुट्ठी प्याज के छिलके पानी में भिगो दें 1 लीटर पानी में, और सुबह उसको छान कर अपने सभी पौधों पर डाल दें। तो बेसिक जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर, मकड़ी, मक्खी वगैरह, वो दूर हो जाते हैं 1-2 दिन के लिए। तो हर हफ्ते में 2 दफ़ा ये आप करते हैं तो उसके बाद आप देखें अपने पौधों पे अफजाइश भी अच्छी होगी पौधों की और कीड़ा मकोड़े भी दूर भागेंगे। वो कीड़े मकोड़े बेसिकली हर किस्म की स्मेल से दूर भागते हैं। किसी भी किस्म की स्मेल हो जो उनको पसंद नहीं है तो वो उससे भागते हैं। महंगे महंगे पौधे ख़रीदने की क्या ही ज़रूरत है जब हम अपने ही घर में अपने ही चीज़ों को इस्तेमाल करके पौधे बना सकते हैं। तो खजूर का सीज़न है, खजूर उरूज पर है आजकल। आप खजूर की गुठलियों को जमा करवा लें, घर में कह देंगे भाई इसकी गुठलियाँ सारी जमा कर दें 10 से 15 दिन की भी, और उसको मुख्तलिफ़ गमलों में लगा दें। कुछ ना हो तो थैलियों में लगा दें, जो डिस्पोजेबल थैली आती है हमारी, चिप्स वगैरह की जो थैलियाँ होती हैं उसमें भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इसके लिए प्रॉपर गमला हो, तो जब भी हम पौधे उगा सकते हैं। पौधे उगाना बहुत ही आसान है, आप भी इस तरह पौधे उगाइए और फिर देखिए कि कितना अच्छा फील होता है जब हम अपने घर में फ्री की चीज़ से पौधे बनाते हैं। फ्री के पौधे हैं ये हमारे, सिर्फ खजूर
खाने जो हमने खाने में इस्तेमाल किया है, खजूर को खा लिया है हमने, उसकी कीमत वसूल हो गई है। और जो बीज हम उसको फेंक देते हैं, उसको हमने उगाया है और इतने अच्छे बेहतरीन पौधे बन गए हैं। इसी तरह जब भी खजूर के पौधे साल 2 साल के जितने बड़े हो जाएं, तब आप इसको बाहर क्यारी में गमले से बाहर ज़मीन में लगा सकते हैं। इससे छोटे पौधे ज़मीन में लगाएंगे तो हो सकता है वो सर्वाइव ना कर पाएँ। बड़े पौधे सर्वाइव कर लेते हैं क्योंकि उनकी जड़ें पक्की हो जाती हैं, वो पक्के पौधे बन जाते हैं। तो जब भी आप बाहर पौधे लगाएं, उसको ख्याल रखें कि वो 2 साल के उनकी एज हो जाए, तब आप उसको कोई सा भी पौधा हो वो बाहर क्यारी में लगा सकते हैं। उससे छोटा पौधा लगाएंगे तो हो सकता है वो सर्वाइव ना कर पाए, क्योंकि जब हम बाहर घर के बाहर क्यारी में लगाते हैं पौधे, तो उसकी एक बंदे के लिए इतना टाइम नहीं होता है कि वो घर के पौधों की भी देखभाल करे और बाहर जाकर बाहर के भी पौधों की देखभाल करे। तो बाहर के पौधों की देखभाल ज़रा कम हो जाती है, घर के पौधों की देखभाल ज़्यादा करते हैं। खजूर के पौधों में फीमेल पौधे बनाने के लिए ज़माना कदीम में अरब ममालिक में ये होता था कि औरत, घर की औरत उसको उसके पत्तों को अलग कर देती थी, तो उस तरह वो पौधे जो है वो फीमेल बन जाते थे। ये भी एक सुनने में बात आई है। अब पता नहीं इसमें कितना सच है कितना झूठ है, ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात ये भी सामने आई है स्टडी में कि वहाँ पर ये रिवायत थी कि इस तरह किया जाता है तो वो पौधा मेल से फीमेल बन जाता है। इसके अलावा मेल और फीमेल पौधों के उगाव, नुक्ता उगाव की जो तरीका होता है, यानी कि जो मेल का पौधा होता है वो सीधा एकदम अलिफ की तरह सीधा खड़ा होकर ऊपर आ जाता है, ज़मीन से बाहर आ जाता है। लेकिन जो फीमेल के पौधे होते हैं वो थोड़ा सा लेट लेट के ऊपर आते हैं, यानी कि थोड़ा सा बैंड होके फिर ऊपर आते हैं ज़मीन से ऊपर। तो एक ये पहचान है मेल और फीमेल की। बहुत सारे कई किस्म की पहचानें हैं, उसमें से ये 2 जो है वो सबसे नुमायाँ हैं। दोस्तों, खजूर के पौधे जब भी हम बीज से उगाते हैं तो उसमें ज़्यादातर मसला ये आता है कि ज़्यादातर पौधे नर पौधे बनते हैं, मादा पौधे बहुत कम बनते हैं। तो उसको जांचने के लिए हमने पटसन की बोरी को गीला करके उस पे अगर हम बीज बिछा दें और उसको एयर टाइट डब्बे में बंद करके 15 से 20-25 दिन रख दें, तभी हमें पता चल जाएगा कि कौन से पौधे इसमें नर हैं और कौन से मादा है। क्योंकि नर पौधे सीधी अलिफ की तरह सीधा शूट ऊपर जाएगी, नर पौधे की जो ग्रीन डंडी होगी उसको ऊपर जाना होगा, लेकिन जो फीमेल पौधा होगा वो ऊपर एकदम सीधी नहीं जाएगी, वो पहले पटसन की बोरी के अंदर अंदर थोड़ा सा चलेगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, बैंड होके ऊपर जाएगी। तो ये एक ख़ास पहचान है मेल और फीमेल पौधे की। खजूर की काश्त अब पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे अंदाज में परवान चढ़ रही है। बहुत से इलाके पाकिस्तान में ऐसे हैं जिसमें ये खजूर बहुत ही ज़्यादा अच्छी नस्ल के खजूर उगाए जा रहे हैं और उसको फ़रोग़ भी किया जा रहा है। ये भी एक इंतहाई खूबसूरत रेगिस्तानी पौधा है जो कि एक ही दफ़ा परचेज़ किया था, उसके बाद मुझे परचेज़ करने की ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये ख़ुद ही बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है और जब इसके बेबी प्लांट बढ़ जाते हैं, 5 इंच के, 4 इंच के हो जाते हैं, 6 इंच के, तो मैं इसको मदर प्लांट से अलग कर देती हूँ, वो कंप्लीट पौधा बन जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 6-7 इंच के गमले में मैंने इसका बेबी प्लांट अलग किया था और अब जाके ये कितना ज़बरदस्त बड़ा पौधा बन चुका है। मैं इसको और थोड़े से बड़े गमले में शिफ्ट कर रही हूँ। वाह, कितनी खूबसूरत इसकी जड़ें हैं, आप देख सकते हैं। जो इसमें ठीकरी रखी थी वो भी जड़ों ने अपने समेट ली है, अपनी गिरफ्त में ले ली है। तो अब इसको हम बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे, फिर जब इसके बेबी प्लांट बनेंगे तो उनको हम और अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर देंगे। ये एक बेहतरीन ज़बरदस्त पौधा है कि गर्मी सर्दी चलता रहता है। थोड़ी सी इसकी टिप्स ख़राब होती हैं पानी की कमी या पानी की ज़्यादती की वजह से या धूप की ज़्यादती की वजह से, तो आप उसको कट कर दें, वो भी खूबसूरत लगेगा, वो भी इतना बदसूरत नहीं लगता है। तो इस तरह अच्छा, जब भी हम इसको रीपॉट करें इसकी ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी हटा दें, लेकिन मिट्टी ऊपर की हटाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि अगर इसके बेबी प्लांट बनना शुरू हो चुके हैं तो ज़ाहिर है उनका मुंह ऊपर ही होगा और वो ज़मीन से ऊपर आने के लिए तैयार होंगे, तो वो कहीं उनकी गर्दनें कहीं कट ना जाएं, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। खजूर की भी कई अक़साम हैं दुनिया भर में। आप चाहें तो अजवा खजूरों के बीज के भी पौधे बना सकते हैं और उसको फ़रोग़ भी कर सकते हैं, नर्सरी पे ले जाके सेल भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो अजवा खजूर के पौधे भी बना सकते हैं। मैंने तो अजवा खजूर के भी पौधे लगाए हुए हैं और सिंपल जो खजूर होते हैं उनके भी पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा जो खज्जी होती है उसके भी बीज से पौधे बन सकते हैं, वो भी खजूरी की एक किस्म होती है, यानी कि कच्ची खजूरें होती हैं वो, जिसे खज्जी कहते हैं, येलो येलो सी होती है। इसके अलावा जो
हमारे पास सूखे हुए खजूर होते हैं जिसको छुआरा कहते हैं, उसके भी बीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं पौधे लगाने के लिए। छुआरे के अंदर जो बीज होती है वो भी खजूर की ही सूखी हुई शक्ल होती है छुआरा, और उसके भी बीज से खजूर का ही पौधा बनेगा। तो उसके भी बीज आप अच्छी किस्म की कोशिश करें कि अच्छी किस्म की खजूर लें, तो ताकि उसके जो पौधे हों उनकी भी जब वो फ्रूटिंग पे आएँ, जब वो खजूर देना शुरू करें तो वो अच्छी नस्ल के ही खजूर दें। तो ये आप इसका ख़ास ख्याल रखें। अजवा खजूर की हिस्ट्री के बारे में ये बात पता चली है कि इसमें बीज नहीं होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी तरह पौधे लगाते रहिए, दुआ गार्डनिंग के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।